मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात इस सूत्र पर विचार चल रहा था। कह रहा है कि प्रधानादिनाम तो न क्वचित मुक्तोपसृप्यत्वम अस्ति प्रसिद्धम। प्रधान आदियों में कहीं भी किसी भी शास्त्र में प्रमाण नहीं मिलता है मुक्त के द्वारा प्राप्य उपसृप्य है, ऐसी प्रसिद्धि नहीं है। अपिच तमेव वैकं जानत आत्मान अन्यावाच विमुंचता अमृत शेष सेतु इति वाग विमोग पूर्वकम विज्ञेत्वम यह द्युवाद्यायतनस्य उच्यते। द्युवाद्यायतन उसी के प्रति कहा गया है जिसमें वाग विमोग पूर्वक वाणी आदि के विसर्जन पूर्वक। क्योंकि जब तत्वमसी अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि का अनुभव करना है तो उसमें सर्वेंद्रियों को प्रत्याहरण करना जरूरी होता है। जब तक प्रत्याहार में परिपक्व नहीं है वह व्यक्ति धारणा और ध्यान ही नहीं कर सकता तो अनुभूति क्या करेंगे। लोग कहते हैं हमारे पास धृति शक्ति कम है। पता लग जाता है आपको किसके पास कितनी धृति शक्ति है, धारणा करने की शक्ति है। यह बात तब पता लग जाए जब आपसे रटवाया जाए। जब रटाते हैं तो एक अध्याय पूरी सुना दो अष्टाध्यायी का, तो पता लग जाएगा कि कितना खोपड़ी है, कितनी क्षमता है बुद्धि के अंदर, कितनी याद कर पाता है, कितना धारण कर पा रहा है। धृति शक्ति, मेधा शक्ति, प्रज्ञा शक्ति, स्फूर्ति शक्ति, ये 4 प्रकार की शक्तियां हैं जो साधना में अत्यंत उपयोगी होती हैं। जो व्यक्ति इन 4 शक्तियों को आगे नहीं बढ़ा पाता है, मजबूत नहीं कर सकता, वो साधना में कभी सफल नहीं हो सकता। विशेष रूप में ज्ञान साधना में तो बिल्कुल ही असंभव है। ये भक्ति के लिए जरूरत नहीं है, न प्रज्ञा इतनी जरूरत है, न मेधा की जरूरत है, न धृति की जरूरत है, न स्फूर्ति की जरूरत है। सामान्य शक्ति से काम चलेंगे। सप्त शक्तियां हैं ना, उसमें से 3 तो सभी में सामान्य हैं। शारीरिक शक्ति सबके पास है, भावनात्मक शक्ति भी आप सबके पास है ही, विचारात्मक शक्ति भी है। इन 3 से भक्ति भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन जब तक इन तीनों का संतुलन नहीं होगा तब तक बाकी 4 शक्तियां सम्यक जागृत नहीं होती है। इसलिए कर्म, उपासना, ज्ञान। कर्म से शारीरिक शक्ति, उपासना से भावनात्मक शक्ति और अन्य दर्शनों के ज्ञान के तरह विचारात्मक शक्ति को सुदृढ़ किया जाता है। जब तब व्यक्ति के अंदर प्रज्ञा शक्ति जागृत होती है, तब विवेक जागृत होता है सम्यक। जब विवेक जागृत होता है तो विचार करने लगता है, तो मेधा शक्ति कार्यशील होकर के उसमें वैराग्य को स्थापना करती है। जब विवेक और वैराग्य से स्थापित होता है वही व्यक्ति के धृति शक्ति और स्फूर्ति शक्ति कार्यशील होते हैं। अन्यथा जो सारे 4 मुख्य शक्तियां लगभग सुषुप्त के समान हैं, 3 ही मुख्य पे काम करते हैं। इन्हीं 7 शक्तियों के प्रतीक रूपेण 7 चक्र का वर्णन हुआ और उसी के अनुसार जो खोपड़ी के ब्रेन जिसको कहा जाता है, बुद्धि के जो मेधा है, उसके अंदर 7 विभाग मानी गई है। और किस विभाग में कितना अंश क्रियाशील है उस पर निर्भर होता है किसके अंदर कितनी शक्ति है। अपनी सामर्थ्य का अपने आप आजमा के देखनी चाहिए। दूसरा कोई यहाँ थर्मामीटर नहीं है, टेस्टर नहीं है कि भाई लगा दिया जाओ देखी जाए हम मेधा शक्ति कितनी है, भाई ये शक्ति इतनी है, अलग अलग थर्मामीटर बना लो। ये नहीं होता है। अपने आप देख लो, 10 मंत्र रट के सुनाओ, दम है तो पता चल जाएगा कितनी तुम सुना पाते हो। एक उपनिषद रट के सुना दो और वहां पर बिल्कुल धारा चलनी चाहिए। नहीं कि हाँ हूँ और मैं ये आधा अक्षर बोल रहा हूँ फिर आप आधा बोल रहे हैं, वो सुनाना नहीं है। सुनाना वो है कि आप बोल रहे हैं, बस हम केवल सुन रहे हैं। हमें बीच में कहीं आधी मात्रा का भी संकेत देना न पड़े। उसको तो धृति शक्ति इसकी ठीक है, धड़ाधड़ सुना दिया। तब स्फूर्ति शक्ति काम करती, इनको समन्वय करके विवेक को स्थिर करने की। इसलिए कहते हैं वाक विमोक कहा है उन्होंने, क्यों सबसे भयंकर चीज आपका है वाणी और चक्षु। ये 2 चीज ऐसी हैं जिसके द्वारा पूरी शक्ति एक तरह से आपकी खत्म हो जाती है। इसलिए आवृत चक्षु वाग विमोक कंचन,
कठोपनिषद में आवृत चक्षु को कहते हैं, यहाँ वाग विमुख को कहते हैं। अन्यों के लिए कहीं भी आपको शब्दावली नहीं मिलेगा। अन्य इंद्रियों के इन्हीं दो इंद्रियों के लिए मुख्य रूप में शास्त्र में कहा है, क्योंकि ये दो बंद हो जाएंगे ना, अन्य सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाएंगे। ये दो ही हैं जो हमारे सारे दिनचर्या में बाधक बना हुआ है, साधना में सबसे बड़ा बाधक है, और यही साधक भी है। यदि इनको केवल अपनी साधना के योग्य स्वाध्याय में लगा रहे हो और चक्षु को भी केवल भगवान के दर्शन में, गुरुजनों के दर्शन में, इसी में लगा दिया जाए, अखबार पढ़ने में नहीं, तब तो मानी जाए, नहीं तो बाधक है। प्रत्येक साधक बाधक भी हो जाते हैं, बाधक साधक भी हो जाते हैं, निर्भर होता है आप कैसे उसको उपयोग करते हैं। शास्त्र का वाग विमोक पूर्वकम विज्ञेयत्व, वाग विमोक पूर्वक जो विज्ञेय तो यहाँ पर द्वितीय आत्यन के अंदर जो कथन किया कि वो प्रधान आदियों में घट नहीं सकता। तच्च श्रुत्यंत्र ब्रह्मणो दृष्टम, और यह बात श्रुत्यंतर में जो है ब्रह्म के प्रति कथन है। तमेव धीर विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण नानुध्यायात बहून शब्दान वाचो विज्ञापनम ही तत्। बृहदारण्यक में कहा तमेव धीर विज्ञाय, उस ब्रह्म को ही धीर जो है समय परोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के बाद अप्रोक्ष अनुभूति करना चाहिए। प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण, क्योंकि कहते हैं कि बहुत शब्दों को जानने से कोई फायदा नहीं है। ब्राह्मण उसमें प्रज्ञा करें, उसे ही जानकार, उसे मैंने कौन, वह ब्रह्म को ही जान करके ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण में जो चिंतक, उसमें प्रज्ञा करें और वाक्यार्थ रूप है समस्त कर्म और उपासना बोधक जितने भी सकाम पदार्थ हैं और अन्य सांसारिक वार्तालाप, इन सबको त्याग देना चाहिए, क्योंकि वे सब कैसे व्यर्थ है बोलते। और केवल श्रम मात्र, विज्ञापन मैंने श्रम मात्र, निरर्थक परिश्रम, व्यर्थ का परिश्रम होता है। तस्माद वे दिव्याध्यायतनम परम ब्रह्म, इसलिए भी द्युभु आदि का आयतन पर ब्रह्म माननी चाहिए। नानुमानम अतच्छब्दात्, नानुमानम अतच्छब्दात् कहते, इसलिए आनुमानिक जो प्रधान आदि हैं, जो स्मृति आदिकारों ने तर्क के आधार पर प्रधान आदि को सिद्ध किया है, इस संसार का मूल कारण मुख्य कारण रूपेण, वह यहां पर नहीं कहा गया है। क्यों? अतच्छब्दात्, क्योंकि श्रुति में प्रधान प्रतिपादक वास्तव में कोई शब्द ही नहीं है, कोई मंत्र ही नहीं। यदा ब्रह्मण प्रतिपादको वैशेषिको हेतु रुक्तो नैवम अर्थांतर से वैशेषिक हेतु प्रतिपादको स्थित्या, जिस प्रकार से ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए वैशेषिक हेतु, वैशेषिक दर्शन नहीं, वैशेषिक असाधारण, विशेष एवं वैशेष माने असाधारण अनेक जो है ना शब्द का प्रयोग किया गया है। आत्म शब्दादि असाधारण कारण, असाधारण यहाँ पर हेतु से तात्पर्य लिंग, असाधारण ब्रह्म का बोधक शब्द, यहाँ लिंग शब्द का अर्थ होता है शब्द सामर्थ्यम लिंगम, ब्रह्म के बोधक शब्द यहाँ पर विद्यमान, इसको ब्रह्मलिंग कह देते। स्पष्ट लिंग, अस्पष्ट, ये सब जो कहा गया यहाँ लिंग शब्द का अर्थ ही, इसलिए कहते असाधारण जो है शब्द यहाँ पर प्रयोग हुए हैं ब्रह्म के प्रतिपादन के प्रतिपादन करने वाले। नैवम अर्थांतर, जिस प्रकार से इसके लिए उस प्रकार से अर्थांतर में प्रधान आदि पदार्थों को बोध कराने के लिए कोई भी असाधारण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। नानुमानिकम सांख्य स्मृति परिकल्पित प्रधानम यह दिव्याध्यायतन प्रतिपत्तव्य। आनुमानिक बने सांख्य स्मृति आदि से परिकल्पित प्रधानादि तत्वों को द्युभु आदि का आयतनत्वेन नहीं मानना चाहिए। कस्मात, क्यों? अतच्छब्दात्, अतच्छब्दात् तस्य चेतन से प्रधान से प्रतिपादक शब्द तच्छब्दः, तस्य माने अचेतन से, अचेतन कौन? ये प्रधान आदियों का प्रतिपादक शब्द का नाम तच्छब्द, न तच्छब्द यदि अतच्छब्द, उनके प्रतिपादक शब्दों का वेदादियों में उपनिषदों में न होना, ये अतच्छब्द। नहीं अत्र अचेतन से प्रधान से प्रतिपादक कस्य शब्दो अस्ति येन अचेतन प्रधान कारणत्वेन आयतनत्वेन वा अवगम्येत,
विशेष रूपेण इस मुंडक का प्रकरण में जिस मंत्र विचार कर रहे हो यहाँ पर तो प्रसंग ही नहीं है कि अचेतन प्रधान का प्रतिपादक कोई शब्द नहीं है जिसके आधार पर आप अचेतन प्रधान को कारणत्वेन अथवा आयतनत्वेन अस्वीकार कर सकें। तद विपरीत चेतन से प्रतिपादक शब्द अस्ति, बल्कि उसके विपरीत चेतन के प्रतिपादक शब्द यहाँ पर अनेक विद्यमान है। यह सर्वज्ञ सर्वित इत्यादि प्रकरण में अतएव न वायुरपि द्युभूतवायतनत्वेन आश्रियते, इसलिए सूत्रात्मक जो वायु करके जो कहा गया था तो उसको भी द्युभू आदि का आयतनत्वेन स्वीकार नहीं किया जा सकता। कहते हैं प्राण भिच्च न की अनुवृत्ति कीजिए, न जीवात्मा भी नहीं हो सकता। निमित्त कारण कहा था ना, द्युवादि का आयतन का निमित्त कारण जीव है, वह भोग्य के अधीन है, भोक्ता इससे भोग्य क्या हो गया, उसका अधीन हो गया, अतः उसका आयतन हो गया। तो कहते वो भी नहीं, प्राण भिच्छ न पूर्वान्वय यदि प्राणवृत्ति विज्ञानात्मना आत्मत्व चेतनत्व संभवती तथापि उपाधि परिच्छिन्न ज्ञान से सर्वज्ञत्व असंभवे सती अस्मादेव अतच्छब्दात् प्राणप्रति न द्योत्यात्मत्वेन आश्रयितव्य। पूर्वोक्त सूत्र का यह हेतु और निषेध दोनों ला न अतच्छब्दात् प्राणभिच्छ चेत न अतच्छब्दात्, ऐसा नहीं। यद्यपि जो पूर्व पक्ष ने कहा था प्राणभृत को लेना चाहिए, तमेव कम जान था आत्मा का जानो कर है, किसको जानो बोल रहे, इसे भी ज्ञापन हो गया, भेद स्पष्ट है यहाँ पर, उसी को जानो, जानने वाला जानने योग्य वस्तु से भिन्न है। भेद पर निर्देश अगले सूत्र लाएंगे, अनेक सूत्र यहाँ पर जीव का खंडन करने के लिए। यद्यपि प्राणभृत विज्ञानात्मन, प्राणभृत जीवात्मा विज्ञानात्मा है, उसके अंदर आत्मत्व और चेतनत्व तो घट जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यद्यपि संभवती आत्मत्वम चेतनत्वंच, तथापि फिर भी उपाधि परिच्छिन्न विज्ञान से उपाधि से परिच्छिन्न ज्ञानवान होने के नाते इसके अंदर सर्वज्ञत्व सर्वित्व आदि जो कहा गया वो असंभव है। असंभव सती अस्मादेव अतच्छब्दात्, वही है तो लेना, कौन सा, अतच्छब्दात्, जीवात्मा का बोधक कोई सुस्पष्ट शब्द विद्यमान नहीं है। प्राणिदपि न द्युभुवाद्यायतनत्वेन आश्रितव्य, इस जीवात्मा को भी द्युभु आदि का तत्व स्वीकार नहीं किया जा सकता। न च उपाधि परिच्छिन्न अविभव हो प्राणभृत द्युभुवाद्यायतनत्वम अपि सम्यक संभवती, ये सर्वज्ञ तो नहीं हो सकता और आयतनत्व भी नहीं हो सकता है जीव में। क्यों, उपाधि से परिच्छिन्न जो है वो अविभू होगा, और इतना व्यापक द्युभुवादि समस्त ब्रह्मांड का आयतन हो जाए, आश्रय हो, यह तो सम्यक प्रकार से आप घटा नहीं सकते। जो निमित्त नैमित्तिक भाव से अपने घटाया उसका भी खंडन करेंगे। कृतज्ञो करणम उत्तरार्थम, अलग सूत्र क्यों बनाया, पूर्व सूत्र में दोनों के घटा ले सकते थे, कहते नहीं, वो आगे सूत्र में केवल प्राण भृत का अनुवृत्ति करना है। भेद व्यपदेशात् कुतश्चन प्राण भृत द्युभोद्यायतनत्वेन आश्रयितव्य, अरे द्युभू आदि का आयतन रूपेण प्राणवित को आप क्यों नहीं आश्रय कर सकते हैं, क्यों नहीं इसे स्वीकार कर सकते हो। तब भेद व्यपदेशात् एक हेतु हो गया है, अतत् व्यपदेशात्, और दूसरा हेतु भेद व्यपदेशात्। भेद प्रयोग तमेव एकम विजानता तम कर्मणि प्रयोग किया ब्रह्म के लिए, और जान था करके इसको बोल रहे अलग, उपास्य उपासक भाव भेद, जे ज्ञात भाव भेद है यहाँ पर। अतएव कहते उसी का एक आत्मा को, उसी एक आत्मा को जानो। इस प्रकार श्रुति में जो ज्ञाता और ज्ञेय रूप से जीव और परमात्मा का भेद कथन है वह भी स्पष्ट करता है कि जीव द्युभुवादि का आयतन नहीं हो सकता। उसको जानना है जो द्युभुवादि का आयतन है ना, अर्थात जो जानने वाला मैं द्युभुवादि का आयतन नहीं हूं, मैं उसको जानना, मुझे कहा जा रहा है कि आप उसे जानो जो द्युभुवादि का आयतन, अर्थात तो मैं नहीं, स्पष्ट है। ज्ञेय कोटि का विशेषण है, ज्ञेय भूता वस्तु का विशेषण है द्युभुवादि आयतन, न तो ज्ञाता का। इसे ज्ञात्री ज्ञेय भेद का उपदेश जो हुआ है यहाँ पर, यह ज्ञापन करता है कि जीव द्युभुवादि का आयतन नहीं हो सकता। भेद व्यपदेश भवति तमेव एकं जानता आत्मानं इति
ज्ञातृभावेन तत्र प्राणभृत्ता वत् मुमुक्षुत्वात् ज्ञाता। प्राणभृत तावत्, प्राणभृत मने जीवात्मा, तावत् मने ऐसे वाक्यालंकार के लिए प्रयोग जानो इस प्रकार से कि जो प्राणभृत है वही उसके अंदर मुक्षुत होता है, वही ज्ञाता है। परिशेषात आत्मशब्द वाच्यम, ये तो हो गया ज्ञाता कोटि में जान था जिसको कहा जा रहा है वो हो गया। अब बचा कौन फिर? तो परिशेषात आत्मशब्द वाच्य जो तम है वह ब्रह्म एवं ज्ञेयम, वही दिव्यवादी का आयतन विधि गम्यते न प्राणवित, इसलिए वही दिव्यवादी का आयतन हो सकता है और जो है प्राणवृत नहीं हो सकता है। और भी हेतु प्रकरण भी यहाँ जीवात्मा को समझाने का नहीं है, जीव के स्वरूप को समझाने के लिए अब प्रकरण आरंभ नहीं हुआ है। तम पदार्थ का कथन करने के लिए पदार्थ नहीं है, प्रकरण नहीं है, तत्पदार्थ का प्रकरण है। प्रकरणाच कुतश्चन प्राणभृत दिव्यवाद्यातरत्व आश्रितव्य, और भी कोई कारण है क्या कि आप प्राणभृत जीवात्मा को दिव्यवादिकात्व आश्रय नहीं करना चाहते हो? तो सूत्र में कहता प्रकरणात्, ये भी एक हेतु है। प्रकरण को देखने से भी लगता है ये जीव का नहीं है, तत् का है। प्रकरण चीदम परमात्मनः, यह प्रकरण परमात्मा का है। कस्मिन् भगो विज्ञाते सर्वमिद विज्ञातम भवति, कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदम विज्ञातम भवति, जीव में नहीं कर सकता। जीव को जाने से सब कुछ जान लेंगे ऐसा असंभव है। इसलिए क्योंकि जीव जो है परिचिन्न अपने आप को समझ ही रहा है। हर एक ज्ञानी को मालूम है, किसी को भी आप जान पूछो, मैं अपने को जानता हूं लेकिन किसी अन्य को नहीं जानता हूं, सभी जानते इस बात को। कौन है व्यक्ति जो कहे कि मैं अपने को नहीं जानता हूं? कोई है? हाँ, भले विशिष्ट रूप में जान रहा है, स्वरूप जो है वो नहीं जानता, बात अलग चीज है। स्वरूप को जान रहा है या विशिष्ट रूप को जान रहा है, वो हम प्रश्न ही पूछ रहे हैं। यहाँ इतना है, तुम अपने आप को जानते हो नहीं जानते हो? हर व्यक्ति हाँ मैं अपने आप को जानता हूँ। जब अपने आप को जानते हो फिर सारी दुनिया क्यों नहीं जान पाई? फिर दुनिया मेरे से अलग है, इसे मैं नहीं जान पाता। अगर जीव को जानने से सबको जानना असंभव, और जीव के स्वरूप को जानने की बात कह दो, और वो तो ब्रह्म से अभिन्न है। अर्थात ब्रह्म को जानने से आपने सबको जाना, क्यों? जीव का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप, वो है ब्रह्म का स्वरूप। इसे जीव के स्वरूप से जानने का तात्पर्य ब्रह्म को जानने से आपने सबको जाना, जीव को जानने से नहीं जाना। जब भेद व्यपदेश हो रहा है जानो करके, वहां विशिष्ट को लेकर के ही व्यवहार है, स्वरूप को लेकर के नहीं। जिस विशिष्ट रूप को आप जान रहे हो ऐसे आपको कहा जा रहा है कि देवदत्ता को तुम्हारा कर्तव्य है, यह छेद वेदी तत् सत्यमस्ति, तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारे इसी जन्म में यहीं पर तुम्हें उसका अनुभव करना चाहिए, तभी तुम्हारा जीवन सफल है, ऐसे कहता है। वो किसको कह रहा है? विशिष्ट को, स्वरूप को नहीं, शुद्ध को नहीं। इसलिए यहां समझो प्राण शब्द किसको लेना है? विशुद्ध नहीं लेना, विशिष्ट जीव को लेना, और विशिष्ट शुद्ध से भिन्न है। इसीलिए कहते हैं कि प्रकरणं चेदम परमात्मा कस्मिन् भगवो विज्ञात सर्वमिदं विज्ञातम भवति। क्योंकि एक बार पढ़ाते ही पूछा था एक व्यक्ति ने, अरे जीव का सर्व सच्चिदानंद ब्रह्म है, तो इसलिए उसको जानने से क्यों हम सबको नहीं जान पाते हैं? अतएव इसको कस्मिन् इत्यादि प्रश्न जीवात्मा का प्रश्न मान लो। फिर यदि ऐसा होता तमेव विजानते, बात नहीं हो सकती। तमेव एकम विजानते, जो भेद को उपदेश है वह ज्ञापन करता है। यहाँ शुद्ध स्वरूप को नहीं कथन किया जा रहा है, यहाँ प्रश्न है उसके प्रति जो विशिष्ट को जान रहा है। और उस विशिष्ट को कहा जा रहा है तुम अपने सामान्य रूप शुद्ध रूप को जानो। अतः वह विशिष्ट रूप जो प्राणभृत जीवात्मा है, इसलिए विशेषण क्या बार पर क्या दिया? शास्त्रकार समझ करके प्राणभृत कहा, सच्चित रूप नहीं कहा। सच्चित रूप है जीव, वो तो ब्रह्म ही है। प्राणभृत जीव विशिष्ट है, इसलिए प्राणभृत सूत्र में वहां आरंभ किया था कि जो प्राण को धारण कर रहा है वो निश्चित रूप में विशिष्ट ही होगा। इति एक विज्ञान सर्वविज्ञान अपेक्षणात्, एक विज्ञान सर्वविज्ञान अपेक्षित है, और परमात्मा ही सर्वात्म के विज्ञान सर्वमिदं विज्ञातम स्यात् केवले प्राणभृति। परमात्मा के जाने के सर्वात्मक जो परमात्मा है उसी का विज्ञात होने पर
आप समझ लीजिए सब कुछ का विज्ञान हो सकेगा। हाँ, उसी को यहाँ पर विवक्षित है। न केवल प्राण वृत्ति, केवल प्राण वृत्ति को जानने से कोई सब कुछ को जान नहीं पाता। कुतश्चन प्राण वृद्धिवाद्यातनत्वेनाश्रयितव्य। और भी क्या कारण है कि जो आप द्विबुद्यातन जो है प्राण जीवात्मा विशिष्ट को नहीं मानते हो। स्थित्यदनाभ्यांच, इसी मुंडक का मंत्र है, द्वा सुपर्णा से विजा सखाया। एक को कहता है उपेक्षा करता उदासीन होकर देख रहा है, और दूसरा अपना कर्म फल भोग कर रहा है। एक का क्या स्थिति है, दूसरा आदरम स्वकर्म फल का उपभोग। यह उपदेश भी स्पष्ट बताता है कि यहाँ पर प्रकरण जीवात्मा का नहीं है, प्रकरण परमात्मा का है। स्थित्यदनाभ्यांच द्युवाद्यातन प्रकृतिया, द्युवाद्यायतन को ही द्वितीय मुंडक में कहा गया था, और तीसरे मुंडक में द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया इत्यत्र स्थिति अदनी निर्दिश्यत है। यहाँ पर स्थिति और अदन, स्थिति से तात्पर्य उदासीनता, और दूसरा अदन मने कर्मफल भोग। तयोरन्य पिपलन स्वादती थी कर्मफलाशनम अनष्टन्योपचाक्षिति थी औदासीन्य अवस्थान। स्पष्ट है, एक भाग जो जीव को बता रहा है जो कर्मफल का भोग करता है, और दूसरा भाग परमात्मा को बता रहा है जो कि औदासीन्य भाग से अवस्थित है। ताभ्याम स्थिति अदनाभ्याम ईश्वर क्षेत्र गृह्यते, और यह स्थिति और अदन इनके द्वारा ईश्वर और जीवज्ञ क्षेत्रज्ञ इनको पृथक रूप में ही ग्रहण किया गया है। ये जो ईश्वर द्विवादी आयतरत्व विवक्षित तथा तस्य प्रकृत से ईश्वर से क्षेत्रज्ञात पृथक वचनम अवकल्पते। क्योंकि पैंगी ब्राह्मण अलग था ना, पहले विचार हो चुका एक बार, वहां पर सत्व और क्षेत्र के लिए लिया था, और यहाँ पर आप कह रहे ईश्वर और क्षेत्रज्ञ, तो इसी को अंतर में ध्यान रख करके वे कहते यदि यदि च ईश्वर द्व्युपवाद्यात्व विवक्षित, यदि आप द्व्युपवाद्या से ईश्वर को विवक्षित करते हैं, तथा तस्य प्रकृत से ईश्वर से, फिर तो उस प्रकृति ईश्वर के अंदर ही क्षेत्र से पृथक कथन करता हुआ औदासीन परिस्थिति का निर्देश है यहाँ। अन्यथा ही अप्रकृत वचनम आकस्मिकम असंबद्ध सियात, नहीं तो अप्रकृत वचन हो जाएगा। जब दो भाग से कह रहे हो, एक तो भोग कर रहा है दूसरा नहीं, और दूसरा कौन है? यदि जीव का प्रकरण मान लिया जाए, दूसरे जो भोग नहीं कर रहे हो कौन है? वो कैसे बताओ? जिसका प्रकरण नहीं ना, वो कैसे जोड़ दोगे? प्रकरण में आप एक को मानेंगे तब, दो को बताने के लिए एक तुम्हारा लक्ष्य है, तुम स्वयं साधक में उसको प्राप्त करने वाले हो। यदि लक्ष्य कोटि के जीव को आपने रख दिया, फिर अनष्ट अनन्य को घटाना पड़ जाएगा जीव में, कर्मफल भोग किए बिना, वो तो बिल्कुल प्रत्यक्ष विरोध है। और प्रत्यक्ष अनुकूल करने के लिए वो करना क्या पड़ेगा? कर्मफल भोगता जीव माननी पड़ेगी। उसका आपने प्रकरण मान लिया, फिर दूसरा कौन है वो? और प्रकरण का ये लक्ष्य दिए, यही तो प्राप्य लक्ष्य, ये यही हो जाएगा। फिर अन्य अज्ञेय कोटि में डालना पड़ेगा उसको ना, ज्ञात्री कोटि में डालना पड़ेगा। और जो ज्ञात्री कोटि में चुपचाप कैसे रहेगा? उल्टा हो जाएगा ना सब। इसलिए कहते कि देखो, अन्यथा अप्रकृत वचनम, अप्रकृत वचन हो जाएगा ये एक हेतु। दूसरा, आकस्मिक संबंध की परिकल्पना करनी पड़ जाएगी ईश्वर मानने के लिए। ननु फिर भी कहता है आप ईश्वर क्षेत्रज्ञ मान रहे ना, ये तो पैंगी ब्राह्मण का विरुद्ध हो जाएगा। नवापि क्षेत्रज्ञ से ईश्वरात पृथक वचनम आकस्मिक में प्रसिद्ध, तवापि कद फिर भी मान लो जीव और ईश्वर मानेंगे, तब भी सत्व और क्षेत्र की मानने पर तो गड़बड़ी है ही, इस बात के विरुद्ध होगा। और जीव और ईश्वर पक्ष में गड़बड़ होगा कि ईश्वर प्रकृति केवल ईश्वर की चर्चा होना चाहिए, पीछे जीव को क्यों बोला? तो और अन्य पिपलन स्वाद बोलने की क्या जरूरत थी? क्यों बोल रहे हो इस चीज को? ये भी आकस्मिक टपक गया। प्रकरण ईश्वर की थी तो केवल ईश्वर की चर्चा होना चाहिए, अभी से आपने क्यों जीव को क्यों लाए हो? तो तब आपके मत में तो गड़बड़ी हो ही गई। तब आप क्षेत्रज्ञ से ईश्वरात पृथक वचनम, पृथक बनाओ, गड़बड़ छपी है। पृथक वचनम आकस्मिक में प्रसज्जित, वह आकस्मिक ही प्रसक्ति दोष आपके पर भी रहेगी। चिन्ह तस्य विवक्षित, विवक्षित ही नहीं है। क्षेत्रज्ञ कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रतिशरम बुद्ध्याद्युपाय संबद्धो लोकते प्रसिद्धो।
जीव तो लोक से प्रसिद्ध है, उसको बताने की जरूरत क्या है? श्रुति के द्वारा। लगता है इसी पंक्ति के आधार पर बनारस के महात्मा ने खेल रचा था। बताया था ना, एक बार दक्षिण से शास्त्रार्थ करने आ गया, बड़ा पंडित था, जबरदस्त न्याय वगैरह खूब घोटा हुआ था, और उसके सामने जितने भी पंडित संडित बनारस के सब बाहर गए। तब एक श्रेष्ठ महात्मा थे, बड़े विद्वान थे, उनके पास गए लोग, सब निवेदन किया, महाराज आप तो बड़े अद्वैत वेदांत तो चौपट हो गया, द्वैत सिद्ध हो गया है, यदि आप कुछ अब आगे नहीं आओगे, त्यागी विरागी बन के बैठे रहोगे तो काम चलेगा नहीं है, इसलिए चलिए आप। उनका ठीक है, वो द्वैत सिद्ध किया ना, अरे वो तो मूर्ख है, द्वैत सिद्ध कर रहा है, सिद्ध करने की जरूरत क्या द्वैत को शास्त्रों से? चलो कोई बात नहीं, तुम लोग उसको शास्त्रों से खंडन नहीं कर पाए ना, हम दूसरे ढंग से खंडन कर देते, उसका जबान बंद कर देंगे। अब लोग जाओ तारीख तय करके आ जाओ। तारीख तय हो गया, समय तय हो गया। उस दिन सवेरे जो है वो महात्मा जी ने अपने यहाँ के झाड़ू मारने जो भंगी था ना, उसको बुलाए, और जिस दिन जिस समय जाना था उससे पहले उसको बढ़िया वस्त्र दे दिया, फर्स्ट क्लास पेठा सेठ सब बूंद बूंद करके जो है कहा कि चल मेरे साथ। क्या करने जा रहे हो, क्यों हमको यहाँ एक्टर बना रहे हो, क्यों ऐसा वेशभूषा पहना दिया? अरे चुपचाप चलो, तुमको बोलना कुछ नहीं, मौन रहना बस, बाकी हम बोलेंगे, हम संभालेंगे, तुमको मौन रहना है, जहां बिठा दूंगा बैठना है। ठीक है, चल पड़ा। शास्त्र सभा लगी हुई थी, वहां पूर्व पक्ष के लोग बैठा हुआ है, द्वैतवादी, बीच मध्य सभापति बैठे हुए हैं, अपने गद्दी पर उसको बोले तू जा वहां बैठ, मौन चुप बैठना है, बैठे रहना है तो करना क्या? ठीक है हम बैठ जाएंगे स्टेज पे, बैठ गया उधर। और द्वैतवादी ने अपनी पूरी पखान धड़ 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 1 घंटा बोला। बोलने के बाद आप उसके जवाब दीजिए क्रमशः। और सभापति ने कहा कि भाई बोलो, और वो नीचे देख रहा है साहब क्या बोले अभी, और मालिक साहब तो नीचे बैठे हुए हैं महात्मा जी, और देख रहे हैं महात्मा जी चुपचाप है। इशारा किया उसको, चुप रहो, 3 बार बोलने का अवसर होता है ना। दूसरी बार बोले सभापति 2 मिनट रुक करके, क्या बात, बोलने क्यों नहीं रहे आप, जवाब दीजिए। अब तब भी 2 मिनट बीता, और तीसरे बार के बाद चौथी बार तो होती नहीं, हार घोषित हो जाएगी। जैसे तीसरा बार बोला, खट से महात्मा उठ के भागा सीधा स्टेज, दंडवत मारने लगा, प्रणाम, हो भाग खड़ा वहां से। ये क्या, मैं तो भंगी हूं, मेरे को प्रणाम करे, गुरुदेव आप क्या कर रहे हैं? वो भाग रहा स्टेज के पीछे पीछे भाग रहे, और भाग के स्टेज से उतर करके कहां बगे छिप गया, चला गया। उसके बाद महात्मा जी बैठे, पूछे किम दृष्टं त्वया द्वैतम कथम, पामरोपि जानाति तदेव वेदोपि बुध्यते तर्हि वेदस्य वेदत्वमेव नास्ति। कहते पामर जान रहा है द्वैत को, और वही बात वेद भी कथन करने लग जाए, फिर वेद की वेदत्व खत्म हो जाएगा। कुमार भट्ट के श्लोक सुना दिया उन्होंने, प्रत्यक्षेणानुमित्याच यस्तु उपायो न बुध्यते येन विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। इस जितने भी रामानुजादि सारे सिद्धांत अपने आप ध्वस्त हो जाते से एक श्लोक के ऊपर खत्म, एक ही श्लोक का सब दर्शन अपने आप समाप्त हो जाते हैं। कि जितने भी रामानुजादि कथन कर रहे हैं वो तो आम आदमी के अंदर दिखाई दे रहा है। विशिष्टाद्वैत तो भी आम आदमी में है, विशिष्टाविशिष्ट को वो भी सभी के पास है कि नहीं? ठीक है, एकदम गधे के पास ना होगा, बिल्कुल गधे के सदृश आदमी के पास, लेकिन उत्तरोत्तर जनता के अंदर, आम जनता के अंदर आप सब प्रकार के लोगों को देख रहे हैं, तो सभी प्रकार के जो सिद्धांत वाले आपको मिल जाएंगे। अब इसी को सिद्ध करने के लिए वेद कहता है तो बेकार है, वेद की वेदित तो नष्ट हो जाएगी। इसलिए कहते जो प्रत्यक्ष अनुमान है, जो हम लोग नहीं जान पाते, क्या नहीं जान पा रहे हैं हम, अद्वैत नहीं जान पा रहे। बड़े बड़े विद्वान नहीं मानने को तैयार, उनकी खोपड़ी में बात जाती नहीं, हो मान ही नहीं सकते, कहते असंभव कह देते सीधे, ये मायावादी बेकार है कहते। इसीलिए वेद आया हुआ, वेद आया ही इसी बात को समझाने के लिए कि जो कोई नहीं मानता है,
जो कोई समझ नहीं पाता है लेकिन सच्चाई है, उसी को समझाने के लिए सब उपनिषद शास्त्र है। वेद की वेदत्व इसी से है, नहीं तो वेद निरर्थक हो जाए। इस बात को समझ लेता है आदमी ना, फिर अपने आप उसकी निष्ठा ऐसे बनेगी। हम स्वयं सोचने लगेंगे क्या हम नहीं जानते संसार, क्या हमारे दिमाग में आरूढ़ है खिचड़ी, द्वैत तो सब में आरूढ़ है, भेद सबकी खोपड़ी में भरा पड़ा है, भय सबके अंदर भरा पड़ा है, मरणत्व सभी का अनुभव सिद्ध है। इसलिए हम उस चीज को ढूंढना चाहेंगे जहां अभेद है, जो अभय है, जो अमृत है या नहीं? जो सर्वानुभव सिद्ध भेद है, मरण है, इन्हीं को प्रतिपादन यदि कर दिया जाए और कहते तुमको मरते ही रहना पड़ेगा, मरते रहो और जीते रहो और बार बार मरते जीते राम नाम ही लेते रहो, तो भी कोई नहीं चाहे। ये तो भक्ति के महिमा में गाई जाती है कि भगत लोग कहते हैं अनंत जन्म दे मेरे को मोक्ष मत देना, मेरे वृंदावन में घास बना दो कोई बात नहीं, पत्थर बना दो कोई बात नहीं। ये तो भक्ति की एक अर्थवाद प्रशंसा में होता है, लेकिन वास्तव में जो है कोई नहीं चाहेगा अनंत जन्म मिलते रहे और मैं राम राम करते रह जाऊं। काहे को करूं? फिर बोलेगा राम राम करने का भी मतलब क्या है, क्यों करूं? उसका भी कहीं अंत है इसका मतलब। तो अंत को समझाने के लिए सब शास्त्र आया हुआ है, तो इसलिए वह लोकानुवाद करते हुए इसका अपवाद करता है। फिर लोकानुवाद किस लिए है, ये क्यों कह रहा है? तय और अन्य विपलंसवाद व्यक्ति, इसीलिए कि यह नहीं कि हमें जीव को प्रतिपादन करना इष्ट है, नहीं, ये नहीं है कि लोगों को अनुवाद किया जा रहा है अपवाद करने के, अध्यारोप अपवाद्याभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचम। इसलिए कहते कि देखो कि तवाप मत ना क्यों तस्य अविवक्षितत्वात्, हमारे यहाँ तो वह विवक्षित ही नहीं है, वेदों के अंदर प्रतिपाद्य ही नहीं है जीवात्मा। क्यों वेदों को वेद प्रतिपादन करेंगे जीव को, जब सब जानते हैं हम जीव है, उसका प्रतिपादन करने की जरूरत क्या? हाँ, जीव का प्रतिपादन यदि किंचित अनुवाद किया गया है वह विवक्षित अर्थ नहीं है, वह आदर्श जीव भाव आप मान रहे हो अपने आप में, उसका अपवाद करने के लिए उसका अनुवाद किया गया। इसलिए कहते हैं क्षेत्रज्ञ कर्तृत्व भोक्तृ प्रतिशरीरम बुद्धियादि उपाय संबद्ध लोकत एवं प्रसिद्ध हो नाश श्रुतिया तात्पर्य विक्षत है। इसलिए उस जीव तत्व को श्रुति के तात्पर्य के रूपेण कथन करना इष्ट ही नहीं। ईश्वर तो लोकत्व प्रसिद्धत्वात्, ईश्वर कहने से यहाँ तात्पर्य वो ईश्वर नहीं लेना भगवान राम कृष्ण वगैरह, यहाँ ईश्वर से तात्पर्य अद्वैत ब्रह्म। अद्वैत ब्रह्म जो है लोकता प्रसिद्ध, राम कृष्ण वगैरह तो प्रसिद्ध है, लेकिन अद्वैत ब्रह्म जो है वो लोकता अप्रसिद्ध है। श्रुतिया तात्पर्य विवक्षति, और इसलिए श्रुति के द्वारा तात्पर्य रूपेण बोधनीय तत्व बोध्य तत्व ईश्वरीय विवक्षित सिद्ध होता है। यदि न तस्य आकस्मिक वचन युक्तम, इधर उसका आकस्मिक वचन मानना बिल्कुल उचित नहीं होता। गुहाम प्रविष्टवात्मानौ ही तद्दर्शनात्, ऐसे पहले एक सूत्र आपने पढ़े हैं, गुहाम प्रविष्टो ही आत्मानौ ही तद्दर्शनात्, ब्रह्मसूत्र अध्याय 1 पाद 2 11वां सूत्र, और आगे फिर 3 नंबर भी दे दिया, घबराना नहीं, वो अधिकरण नंबर 3 है, नहीं तो 1 2 11 3 ये कैसा हो गया, 1 2 11 3 दिया। 1 मैंने प्रथम अध्याय, 2 मैंने दूसरी पाद, 11 मैंने सूत्र संख्या 11 और 3 मैंने अधिकरण संख्या 3। इत्यत्रापि एतत् दर्शितम, यह बात पहले ही दर्शा चुके हैं, वहां पर इसका पर विचार भी हो चुका था। द्वासपूर्ण इत्यस्याम रुचि ईश्वर क्षेत्र की उच्यति इति, लेकिन वहीं पर पूर्व पक्षी उठाए थे पैंगी ब्राह्मण का मामला, वो भी कह रहे हैं, याद दिला रहे हैं, यदापि पैंगी उपनिषद कृतेन व्याख्यानेन अस्याम रुचि सत्व क्षेत्र उच्यते तदापि न विरोधस्य। यदि आप मानते हो पैंगी उपनिषद ब्राह्मण के आधार पर व्याख्यान के आधार पर इस ऋचा में सत्व और क्षेत्र बुद्धि और क्षेत्रज्ञ यदि यही लेना चाहोगे तो भी हमारा कोई विरोध नहीं है। खत्म, कैसी विरोध नहीं है भाई। प्राण वृद्धि घटादि छिद्रवत सत्तादि उपाध्य अभिमानित्वेन प्रतिशतम गृह्यमाण जीवोद्यातन नभवति निषिध्यते।
कि तब भी सत्य से क्या हो जाएगा, जीव हो जाएगा, और क्षेत्र से उसका वास्तविक स्वरूप ब्रह्म हो जाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार घटाकाश और महाकाश ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। घटाकाश और महाकाशवत्या लिया जा सकता है, क्योंकि प्राणवृत ही यह मने मुंडक प्रकरण, प्राणवृत को ही क्या किया गया है, घटादि छिद्रवत घटाकाशवत, छिद्र से आकाश, घटाकाश के समान सत्वाद्युपाद्य अभिमानित्व सत्वादि की उपाधियों का अभिमानी के रूप में प्रति शरीरम गृहमाणो प्रत्येक शरीर में ग्रहण कर किया जाता है। इसलिए वह द्व्युपाधि आयत्व न भवती निषेधते, द्व्युपाधि का आयतन वह नहीं हो सकता है करके निषेध किया गया है। ये तो सर्व शरीरेषु उपाधि बिना उपलक्ष्यते परमात्मा भवति, और सकल शरीरों में उपाधियों के बिना जो लक्षित किया जाए उसी का नाम परमात्मा है। जिस दृष्टांत में था घटादि छिद्राणी घटादि उपाधि बिना उपलक्ष्यमाणानि महाकाश ये भवन्ति, जैसे घटादि छिद्र घटादि भी उपाधि भी घटादि उपाधियों को वो लक्षित न करता हुआ बिना उपलक्ष्यमाणानि, घटादि उपाधियों को दृष्टि को त्याग दीजिए तो घटाकाश से लक्षित क्या होगा, तब घटाकाश का अर्थ भी महाकाश भी हो जाएगा। यदि घट रूपी उपाधि की वक्षा छोड़ दिया जाए वह है क्या, महाकाश ही तो है। इसे घटाकाश और महाकाश दोनों पर्याय हो जाएंगे यदि हम उपाधि की वक्षा को त्याग देंगे। यदि उपाधि की महिमा को स्वीकार करोगे तब भेद तद्वत है ना, इसलिए ये था। फिर उपाधि बिना उपलक्ष्य माणानी महाकाश ये भवंती तद्वत प्राणवृत परस्माद अन्यत्व अनुपत्ति है प्रच्छेदो नोपपद्यते है। इसलिए प्राणवृत को परब्रह्म परमात्मा से अन्यत्व नहीं मानोगे ना, फिर प्रच्छेद भी व्यर्थ हो जाएगा। इसे अन्यत्व माना है। अन्यत्व कैसी है, औपाधि की है। इसी बात को बताने के लिए तैरन्य पिप्पलम स्वाद्यति उपाधि है। औपाधि की कथन कोई किया, पिप्पलम स्वाद्यति अनष्टन्यो, वहां उसका निषेध कर दिया उपाधि। यह आदनम रूपी आदनार्थ उपाधि को मानना पड़ेगा और अनदन के द्वारा अनुपहित का कथन कर दिया। इसलिए कहते हैं कि प्रच्छेद नोपपदित है, नहीं तो प्रच्छेद करना ही उपवन नहीं हो सकेगा। तस्मात् सत्तादि उपाधि भी माने एवं जीवयात्र प्रच्छेदा, इस सत्वादि उपाधियों के अभिमानी को ही जो जीव है उसको यहाँ पर क्या किया, जीवोदगात्र प्रच्छेद किया गया है। तस्मात् परमेव ब्रह्म दिव्यनाम, परब्रह्म परमात्मा को ही जीव भू आदि का आयतन स्वीकार करनी चाहिए। तदेतद अदृश्यत्व गुणों को धर्मोक्त है, ये भी पहले आ चुके 1-2-21 में इतने नहीं व सिद्धम, अदृश्यत्वादि गुणों को धर्मोक्त है। तस्यैव ही भूत योनि वाक्य से मध्य इदम पठितम, क्योंकि उसी भूत योनि के वाक्य का मध्य में यह बात पठित था, अदृश्यत्वादि गुण। यस्मिन् द्यौ पृथ्वी चंद्रिक्षमिति, तैसे भूत योनि वाक्य से मध्य इदम पठितम यस्मिन् द्यौ पृथ्वी च अंतरिक्षम प्रपंचार्थम तो पुनर्उपन्यस्त। फिर यदि उन सूत्रों के द्वारा चरितार्थ था, फिर इस वाक्य को वही विषय बना दो, इसको भी द्योवादियों को भी यस्मिन् द्यौ पृथ्वी चंद्रिक्षम, इसको भी उसी अधिकरण में ले जाओ, उसी सूत्र का न्याय उसमें लगा दो। फिर यहाँ क्यों दोबारा उठाए हो, तब कहते हैं प्रपंचार्थंत पुनरुपन्यस्थम, विस्तार बना दोबारा समझाने के लिए ही कि यही तो मेन ग्रंथि है, मेन मुख्य ग्रंथि यही है। सोपाधिकत्व और निरुपाधिकत्व को स्वीकार हम नहीं कर पाते, उपाधियों से उठ के, उपाधियों से ऊपर हो करके अब निरुपाधिक स्वरूप स्थित नहीं हो पा रहे। इसे सोपाधिक और निरुपाधिक स्वरूपों को सम्यक समझाना, बार बार समझाना पड़ेगा, एक बार करने से नहीं होता। इसलिए प्रपंचार्थम कह दिया। कोई बात नहीं, सत्वोपहित वो कथन करते ना, सत्व से हम क्या लेंगे, सत्वोहित जीव, क्षेत्र से क्षेत्रोपहित जो शुद्ध वो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसे घटाकाश महाकाश का दृष्टांत एक क्षेत्र के हो गया, एक तरह महाकाश स्थानापन्न हो गया, और घटाकाश जो सत्व शब्द से हो गया है। नहीं, वहां भी खंडन नहीं है, वहां भी खंडन कहा गया है।
नहीं, अपने मत बता रहे, उसे अविरुद्ध बताया, लेकिन उसका खंडन करेगा क्या किया? उसने ये कहा कि उसके प्रकरण के विरुद्ध हो जाएगा, सबसे शुद्ध केवल बुद्धि लेंगे। तो यहां भी हम क्या कर रहे हैं? बुद्धि को नहीं ले रहे, केवल बुद्धि को हित करो। वहां पर खंडन जो हुई है बुद्धि दृष्टिया, आप बुद्धि और जीव ऐसा लोगे तो विरोध है। और यहाँ लोग बुद्धि उपहित जीव सत्व से और जीव उपहित शुद्ध को ले लोगे क्षेत्र की शब्द से, तो कोई विरोध नहीं। इसलिए विरोध जहां कहा जा रहा है वह केवल उपाधि और उपहित अलग करके लेंगे तो, केवल बुद्धि और जीव ऐसा लेंगे तो विरोध है। लेकिन बुद्धि जीव शब्दों से, बुद्धि से वास्तविक उपहित जीव को लेना और जीव से वास्तविक अपना उपहित जो ब्रह्म को ले लोगे, उपाधियों को छोड़ करके। इसलिए यहाँ दृष्टांत क्या करें? उपाधि को छोड़ करके क्या बचा? घटाकाश, महाकाश ही तो है, ये तो कह रहे हैं। ये बात क्यों कहेगी? इसीलिए कि यहाँ उपाधि से विशिष्ट को लेना और उपाधि को त्याग कर अर्थ की व्याख्या करोगे ना तो कोई विरोध नहीं। उपाधि को छोड़ करके लक्षित अर्थ की व्याख्या कर दीजिएगा तो पंगे ब्राह्मण का कोई विरोध नहीं है। और उपाधि को जकड़ के बैठोगे तो विरोध हो जाएगा। इसलिए उपाधि दृष्टिया पूर्व में निषेध है और वहां पर उपहित दृष्टिया स्वीकार किया, उसी को प्रपंच करते हैं। बता रहे हैं बिल्कुल हम उपाधियों के बिना विचार करते हैं तो यह पंगी ब्राह्मण भी इस मुंडक के साथ कोई विरोध नहीं करता। भूमाधिकरणम, भूमाधिकरण आरंभ होता है। यहां भी पूर्वती दृष्टांत संगति है, क्योंकि यहां भी इनका कहना है कि भाई जैसा आपने वहां माना वैसे यहां भी भूमा शब्द से प्राण लूंगा मैं। कि प्राण कहने के बाद मौन हो गए हैं। प्राण के बार बार पूछा नहीं नारद जी, वो अपने तरफ से सनत कुमार जी कह रहे हैं, सत्य तक ले गए उसको। इसलिए 14 पर्याय जो आगे में है प्रश्न प्रतिवचन रूप नहीं है, पहले प्रश्न प्रतिवचन रूप था। इसलिए प्रश्न प्रतिवचन जहां समाप्त हो गया, पूर्व पक्ष का कहना है वही उस प्रकरण का विषय है। और कहां समाप्त हुई? प्राण। ये पूर्व पक्ष पकड़ता है, तब सिद्धांत कहते नहीं, प्रकरण या ब्रह्म का ही है। क्योंकि तरति शोकम आत्म, मूल आधार वो है पूरे प्रकरण का। नारद जी ने जो कहा, जो आत्मवेत्ता है वो शोक से तर जाता है। ऐसे मैंने आप जैसे ऋषियों से सुना, सोहम भगवो शोचामी, फिर भी मैं, हे पूज्य, मैं तो शोक से आकुल हूं। मैं आत्मा के बारे में जानता हूं, फिर भी शोक से आकुल हूं। इसका मतलब मैं आत्मा के सही सही नहीं जान रहा हूं, तो आप कृपया उपदेश दीजिए। इसलिए आत्मविद शब्द के आधार जीवित भी हो सकती है, अर्थात प्राणविद प्राणभृत हो जाएगा। तो ये सब प्रकरण को लेकर के कहेंगे कि नहीं आत्मशब्द ब्रह्म ही घटेगा, दूसरे में नहीं। वो सिद्ध करने के लिए अगला अधिकरण आरंभ हो रहा है, भूमाधिकरणम। अधिकरण सारकार कहते हैं, भूमा प्राण परेशो वा प्रश्न प्रत्युक्ति वर्जनात् अनुवर्त्यातिवादित्वम् भूमोक्ते वायुरेव सह विच्छिद्यैषत्वितु प्राणम सत्यस्योपक्रमात् तथा महोपक्रम आत्मोक्ते ईशोयम द्वैत वारणा। भूमा शब्दवाच्य क्या है? प्राण है या परमात्मा है? पूर्व पक्षी कहते हैं प्रश्न और प्रतिवचन की समाप्ति जिसमें हुई है उसी को मैं लक्ष्य मानूंगा प्रकरण का। अतएव यह जीव का प्रकरण है, अतएव प्राण का प्रकरण होने से प्राण को लेना चाहिए। अनुवर्त्यातिवादित्वम, और उसी प्राण का अनुवृत्ति करके अतिवादित पर्यंत उस प्राण को सत्य करके कह दिया। अतः भूमोक्त है वायुरेव सा, भूमा के द्वारा उक्त वस्तु वायु है, प्राण ये समझो। विच्छिद्येषतु इति, लेकिन वहां पर कहते नहीं, विच्छिद्य, विच्छेद कर दिया सनत कुमार जी ने। एष तु इति प्राणम सत्यस्य उपक्रमात्, प्राणम विच्छिद्य, प्राण का प्रकरण को विच्छेद करके एष तु इत्यादि के तू कर क्या, तू यही करता है विच्छेदन करके वाचक करके सत्य से उपक्रमात्, सत्य का उपक्रम हुआ है। तथा फिर ऐसे दो प्रकरण कैसे हो जाएगा भाई? कहते ऐसी स्थिति में मानना पड़ेगा एक महाप्रकरण है, एक अवान्तर प्रकरण है। उस महाप्रकरण में बोध्यमान तत्व को बोध कराने के लिए हम अन्यों की जो चर्चा करते हैं उसको अवान्तर प्रकरण ले लें। तो महा उपक्रम, महोपक्रम नहीं भाई,
महाप्रकरण के आधार पर और उपक्रम के आधार पर। उपक्रम में क्या है? आत्मोक्ति है, आत्मा का कथन हुआ है। इसीलिए ईशोयम द्वैत वारणात्, एक और हेतु दे दिया, द्वैत का वारण भी किया हुआ है। उससे भी ज्ञापन होता है कि यहाँ शब्द, ये भूमा शब्द वाच्य ब्रह्म ही है। भूमा संप्रसादात अध्युपदेशात, भूमा भूमात्वे जिज्ञासितव्य, यह श्रुत्युक्त भूमा शब्द वाच्य कौन है? कहते परमात्मा ही है। क्यों? संप्रसादाद अधि अलग कर दो और उपदेशात अलग। संप्रसादात अधि, कि संप्रसाद संचक प्राण के उपदेश के अनंतर विच्छेद पूर्वक उस सत्य रूपी भूमा का कथन किया हुआ है। उपदेशात, उसका माने उस ब्रह्म का उपदेश हुआ है। इदम समामनंते, प्रकरण सूत्र का विषय वाक्य, अधिकरण का विषय वाक्य बताने के लिए आरंभ कर रहे हैं। इदम समामनंते छांदोग्य, भूमात्य जिज्ञास दवेदी, भूमानं भगव जिज्ञास यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा अत यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति तदल्पम। 7वें अध्याय का 23वां और 24वां खंडों का मंत्र है ये। तत्र संशय किम प्राणो भूमा स्यात् आहो स्वित परमात्मा इति। यहाँ संशय होता है क्या प्राण ही भूमा शब्द वाच्य है या ब्रह्म भूमा शब्द वाच्य है? कि प्रश्न डाला, हे नारद, भूमा की विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां हेतु में बता रहे हैं नारद जी को। हे नारद जी का कहता ठीक है भगवान, मैं आपसे ही जो है इस भूमा को विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। नारद जी ने जब कहा, कहते हैं कि भूमान भगो जिज्ञासा थी, निवेदन किया। तब जवाब में सनत कुमार जी कहते हैं, यत्र नान्यत् पश्यति, जिसमें स्थित पुरुष दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, वह भूमा है। किंतु जहां स्थित होने पर, जिस उपाधि आदि में निष्ठ होने पर क्या होता है? अन्य क्षणोती अन्य द्विजानाति पद तक ले लेना। वह दूसरे को देखता है, सुनता है और जानता है। जिस स्वरूप में स्थित होने पर वो कुछ नहीं देखता, न सुनता, न जानता, और जिस उपाधि में निष्ठ होने पर जो है वह सब कुछ देखता है, सुनता है, जानता है, दोनों भिन्न अवश्य होगा। पहले वाला वही भूमा है, दूसरा वाला जीव है। इसलिए जो पहला वाला भूमा है तो दूसरा लोग अल्पम शब्द से कह दे, वह अल्प है, वो असुख रूप है, दुख रूप। यहाँ संशय होता किम प्राणो भूमा से आह सुकर्म, कुछ संशय? अरे संशय करने की जरूरत क्या? व्याकरण नहीं पढ़े हो क्या? अरे भूमन शब्द बनता कैसे? बहोर लोभ भूज बहो हो, एक सूत्र है। भूमा यदि तावत बहुत्तम अभिधीयते, भूमा शब्द बहुत्व का विधान करता है कि बहोर लोभ भूज बहो, पाणिनीय सूत्र 6:4-158। यदि भूम शब्द से भाव प्रत्यांतता स्मरणार्थ, भूम शब्द को भाव प्रत्यांत स्वीकार किया, वहां पर भू को बहु को भू आदेश होता है। इमनिच प्रत्यांत है, इमनिच प्रत्यांत है। बहोर लोपो कह दिया, भूच बह और बहोर लोप, बहु से पर में इमनिच का लोप होगा। इमनिच का लोप में क्या होगा? आधे पर से के पंचमी है, और इमनिच के ई लोप हो गए, मन बचा, बहु मन, और भूच बहो, बहु को भू आदेश कर दो, भू मन, भूमन बन गया। उसका प्रतिमा के वचन को भूमा बनाते हो। ये व्याकरण की प्रक्रिया है वहां पर, और भावाधिकार में है वो। अच्छा, भाव में ही होता है। बहुतम मात्र बहुत विशिष्ट कोई वस्तु नहीं, द्रव्यवाचक नहीं होगा, वो कर्तृवाचक नहीं है, कर्मवाचक नहीं है, तो भावार्थ में आए हुआ प्रत्यय होने के नाते जो है, जैसे पृथ्वीतम कहते हैं भाव में होता है, तद्वत ये भी है। इसलिए भूम शब्द से भाव प्रत्यांतता स्मरणात्, जो भूम शब्द है भौत्व अर्थ को बोध कराने के लिए प्रयुक्त भाव प्रत्यय वाला है वो। किमात्मकम पुनस्तद बहुत्तम, लेकिन वो बहुत्व जो है किमात्मकम किस रूप वाला है? कीदृक बहुत्तम इति विशेषाकांक्षायाम, ऐसी विशेष आकांक्षा और जवाब प्राणो व आशाया भूयान, ऐसे इति सन्निधानात् प्राणो भूमा इति प्रतिभाति। अनेक पर्याय बोलते 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 अंत में क्या बोला कि प्राणो व आशाया भूयान। मंत्र से आरंभ किया, प्राण तक चले गए।
तो 12 पर्याय है वहां। 12 पर्याय में पहले प्राण तक गए हैं, फिर बाद में 14 पर्याय में सत्य तक चले गए। 14 पर्याय में सत्य तक चले जाते हैं। उस पर देख रहे हैं कि वह शुरू के पर्यायों को लेकर पूर्व पक्ष कहता है, आरंभ करके आशा तक आया और आशा से भी महान कौन है? कहते प्राणो वाशयन भुवन। आपकी इच्छा किस लिए होती? यदि आप ही नहीं रहोगे तो क्या बात करोगे? इच्छा की इच्छा किस बात की? आप हैं तो इच्छा सब काम करेगा, इच्छा होगी, इच्छा क्या सब कुछ काम चलते रहेगा। आप ही नहीं है, प्राण ही नहीं है, तो किस बात की इच्छा होगी? इसलिए आशा में इच्छा से भी महान कौन? सूक्ष्म श्रेष्ठ वगैरह वो प्राण ही है। अतः प्राण ही भूमा है, पूर्व पक्ष कहता है।